नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। शेयर मार्केट के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट, विषय और उप विषय, सब टाइटल्स और सब सब्जेक्ट आते हैं। इसके अंतर्गत मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट में कंपनी का क्या महत्व है और कंपनी क्या होती है। इसके अंतर्गत कंपनी एक प्रकार का व्यापारी संगठन होती है। कुछ लोग, जिन्हें शेयर होल्डर कहा जाता है, किसी व्यापार के संचालन के लिए कंपनी का गठन करते हैं। कंपनी का कारोबार चलाने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नियुक्त किया जाता है, जो आमतौर पर शेयर होल्डर्स के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। कारोबार, व्यापार शुरू करने और उसे प्रारंभ रखने के लिए जो मूलधन लगाया जाता है उसे कैपिटल कहते हैं। शुरुआती प्रारंभिक कैपिटल शेयर होल्डर से लिया जाता है, क्योंकि वे कंपनी के साझे मालिक, पार्टनर होते हैं। शेयर होल्डरों से मिले इस धन को इक्विटी कैपिटल कहते हैं। कंपनियां बैंकों, अन्य आर्थिक संस्थानों तथा जनता से पैसा उधार लेकर भी कैपिटल का प्रबंध करती हैं। जनता से पैसा या तो फिक्स्ड डिपॉजिट के जरिए लिया जाता है या डिवेंचर, ऋण पत्र की बिक्री के जरिए लिया जाता है। डिवेंचर खरीदने वाले निवेशक को डिवेंचर होल्डर कहा जाता है। कंपनी इन लोगों की कर्जदार होती है, अर्थात कंपनी इनका पैसा चुकाने के लिए बाध्य होती है। वहीं दूसरी ओर शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं। शेयर होल्डर के अधिकार और उत्तरदायित्व क्या हैं, इसके संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं। कंपनी की अपनी अलग कानूनी हस्ती होती है, शेयर होल्डरों से अलग। इसका अर्थ है कि शेयर होल्डरों को किसी प्रकार का संबंध किए बिना कंपनी व्यापारी समझौते कर सकती है, प्रॉपर्टी खरीद या बेच सकती है, कानूनी कार्रवाई कर सकती है और कर्ज उठा सकती है। कंपनी डायरेक्टरों या कंपनी से काम करने वाले लोगों के किसी भी काम के लिए शेयर होल्डर को व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। शेयर होल्डर की जिम्मेदारी सिर्फ उस कंपनी में उसके शेयरों के मूल्य तक ही सीमित होती है। यह सिर्फ एक आर्थिक जिम्मेदारी है जो शेयर खरीदने पर पूरी हो जाती है। मान लीजिए आपने ABC लिमिटेड कंपनी से 10 रुपये प्रति शेयर के मूल्य पर 100 शेयर खरीदे, तब कंपनी के प्रति आपकी आर्थिक जिम्मेदारी 1000 रुपये है, जो इन शेयरों को खरीदने पर पूरी हो जाती है। इसके बाद अगर कंपनी दिवालिया घोषित हो जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर बाजार में आपके शेयरों का भाव शून्य तक गिर जाने पर आप अपने 1000 रुपये से हाथ धो बैठेंगे। पर किसी भी स्थिति में आपको कंपनी या उसके कर्जदारों से कोई पैसा देने के लिए नहीं कहा जा सकता। इस नियम को सीमित जिम्मेदारी या लिमिटेड लायबिलिटी कहा जाता है। हर कंपनी को अपने नाम के आगे लिमिटेड शब्द का प्रयोग करना कानूनन जरूरी है। इससे पता चलता है कि उसके शेयर होल्डरों की आर्थिक जिम्मेदारी सीमित है। इसलिए जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदें तो आप निश्चिंत रह सकते हैं कि आप किसी भी तरह से उस कंपनी की आर्थिक या कानूनी परेशानियों से संबंधित नहीं हैं। शेयर होल्डर होने के नाते आप अपने शेयर किसी और को बेचकर उन्हें कंपनी में अपने सभी अधिकार सौंप सकते हैं। शेयर चल संपत्ति है, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी है, जिन्हें खरीदना और बेचना, भेंट स्वरूप देना, वसीयत के जरिए देना अथवा अन्य कानूनी तरीकों से किसी को सौंपना संभव हो सकता है। कंपनी की अपनी स्वाधीन हस्ती होने के कारण शेयर होल्डर रूपी मालिकों के बदलने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रारंभ में जब कंपनी का संगठन होता है तब उसके शेयरों के अंकित मूल्य, फेस वैल्यू के अनुसार सीधे कंपनी को पैसे देकर उन शेयरों को खरीदा जा सकता है, जिसे IPO कहते हैं। इसी से कंपनी का शुरुआती मूलधन आता है। इसके बाद शेयर बाजार में होने वाले सौदों से कंपनी पर कोई असर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी का 10 रुपये में जारी किया गया शेयर बाजार में 3000 रुपये प्रति शेयर के भाव से बिक रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि कंपनी पहले से 300 गुना अधिक संपन्न हो गई है। इसका अर्थ केवल यह है कि बाजार में शेयर की खरीदारी कंपनी को अच्छा मान रहे हैं तथा निवेशक उसके शेयर को 3000 रुपये में खरीदने को तैयार है। अभी पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ, उसमें क्या अंतर है? कंपनियाँ भी 2 प्रकार की होती हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए अपने नाम के आगे ये 2 शब्द लगाना अनिवार्य होता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनियां अपने नाम के आगे केवल लिमिटेड लगाती हैं। जब हम शेयरों में निवेश की बात करते हैं तो हमारा संदर्भ केवल पब्लिक लिमिटेड कंपनियों से होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के शेयर बाजार के जरिए खरीदे या बेचे नहीं जा सकते। अर्थात प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां शेयर को बाजार में ना तो खरीद सकती हैं न बेच सकती हैं। इन कंपनियों को अपने शेयर जनता में बेचने की अनुमति नहीं होती। अभी कंपनी के सदस्यों की सूची के अंतर्गत शेयर होल्डरों को कंपनी के सदस्य या मेंबर के रूप में भी जाना जाता है। हर कंपनी अपने सदस्यों की एक सूची रखती है, जिसे रजिस्टर और
ऑफ मेंबर्स कहा जाता है। इस सूची में हर शेयर होल्डर का नाम, पता और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज होती है। आजकल ये जानकारी दोनों डिपॉजिटरी यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL व सेंट्रल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड CSDL के पास ही रखी जाती हैं। इससे डिपॉजिटरी को निवेशक तक लाभांश, राइट शेयर या बोनस शेयर आदि पहुंचाने में सुविधा रहती है। बल्कि अब तो अधिकतर सूचीकृत लिस्टेड कंपनियों ने अपने शेयर डिपॉजिटरी को सौंप दिए हैं, जो शेयर होल्डरों की जानकारी का रिकॉर्ड रखते हैं। अभी वार्षिक रिपोर्ट क्या होती है? जो कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, हर कंपनी अपने कामकाज और खातों की जानकारी के साथ साथ एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करती है। यह रिपोर्ट सभी शेयर होल्डरों को कंपनी की वार्षिक बैठक या एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग AGM में से कुछ दिन पहले भेज दी जाती है। वार्षिक रिपोर्ट के साथ कंपनी की बैलेंस शीट और नफ़े नुकसान का लेखा जोखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी होता है। शेयर होल्डरों और संभावित निवेशकों को इस रिपोर्ट से काफ़ी जानकारी मिल सकती है। डायरेक्टरों की रिपोर्ट में कंपनी के कारोबार की स्थिति, भविष्य की संभावना, लाभांश की घोषणा और ऐसी कई बातों का वर्णन होता है जिसका असर कंपनी की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। ऑडिटर की रिपोर्ट से शेयर होल्डर ये जान सकते हैं कि कंपनी के खातों में हिसाब किताब का सही ब्यौरा दिया है या नहीं। तत्पश्चात आता है प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर। शेयर दो प्रकार के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर पर लाभांश की दर तय होती है। कंपनी के बंद हो जाने की स्थिति में लाभांश और मूलधन की वापसी पर इन शेयरों का अधिकतर इक्विटी शेयरों से पहले होता है। कई बार मुनाफा न होने पर कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को लाभांश नहीं दे पाती। ऐसे हालात से बचने के लिए कंपनियां क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जारी करती हैं। इन शेयरों पर बकाया लाभांश खत्म होने की बजाय इकट्ठा होता रहता है और जब कंपनी के पास पैसे होते हैं तो पिछला सारा बकाया लाभांश चुका दिया जाता है। तब तक इक्विटी शेयर पर कोई लाभांश नहीं दिया जाता। अतः प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को कंपनी के घाटे या मुनाफे की परवाह किए बिना अपने तय लाभांश का हमेशा लाभ रहता है। जब तक कंपनी चलती रहती है तब तक शेयर होल्डरों को उनका शेयर कैपिटल वापस नहीं किया जाता। यह नियम केवल एक श्रेणी के शेयरों पर लागू नहीं होता। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इन शेयरों का मूलधन एक तय अवधि पूरी होने पर शेयर होल्डर को चुका दिया जाता है। दूसरी ओर इक्विटी शेयरों पर तय लाभांश की गारंटी नहीं होती, बल्कि इन शेयरों पर किसी भी लाभांश के मिलने की कोई गारंटी नहीं होती। इक्विटी शेयर होल्डरों को कंपनी का मालिक माना जाता है। अतः सभी लेनदारों और प्रेफरेंस शेयर होल्डरों की बकाया राशि चुकाने पर कंपनी के पास जो मुनाफा और एकत्रित राशि बचती है, केवल उसी पर ही इक्विटी शेयर होल्डरों का अधिकार बनता है। आमतौर पर प्रमुख रूप से इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के कुल शेयर होल्डरों का एक बड़ा हिस्सा होते हैं। वे कंपनी के सभी मामलों में संपूर्ण मत का अधिकार रखते हैं। कंपनी को अच्छा मुनाफा होने पर उसका सबसे बड़ा भाग इन्हीं शेयर होल्डरों को जाता है। कंपनी को नुकसान होने पर उसका भार भी इन्हीं पर पड़ता है और उन्हें कम या शून्य लाभांश मिलता है। इक्विटी शेयरों का असली लाभ यह है कि कंपनी की तरक्की और बढ़त का सबसे ज़्यादा फायदा इन्हीं पर मिलता है। प्रेफरेंस शेयरों पर जहां लाभांश पहले से तय होता है, वहीं इक्विटी शेयरों पर मुनाफे के साथ साथ लाभांश भी बढ़ता जाता है। साथ ही कंपनी की बढ़त होने पर इक्विटी शेयरों की कीमत शेयर बाजार में बढ़ जाती है। प्रेफरेंस शेयर पर ऐसा नहीं होता। इक्विटी शेयर होल्डर को समय समय पर कंपनी से राइट और बोनस शेयर भी मिलते हैं। अतः इक्विटी शेयरों पर ज़्यादा खतरा और उसी के हिसाब से ज़्यादा नफ़ा या नुकसान बना रहता है। इसलिए शेयरों में निवेश करने का असल लाभ इन्हीं शेयरों में मिलता है। अभी आपको कंपनी के संबंध में मैंने आपको समझाया। आशा है आपको यह विषय समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।